हेलो स्टूडेंट्स, आपका स्वागत है आपके YouTube चैनल मैथ्स हुई इजी में। मैं उम्मीद करता हूं कि मेरे पिछले लेक्चर्स आपको पसंद आए होंगे। अगर पसंद आए हैं तो उनको शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए और लाइक का बटन दबाइए। आइए अब हम आगे के कॉन्सेप्ट्स को सीखते हैं। तो हम जो टॉपिक डिस्कस कर रहे थे, सेट्स डिस्कस कर रहे थे। अब इस सेट्स के अंदर आगे की बात कर लेते हैं। तो आज हम एक बहुत ही इम्पोर्टेंट आपको टॉपिक सिखाने जा रहे हैं। वो टॉपिक क्या है? ऑपरेशन ऑन सेट्स। ऑपरेशन ऑन सेट्स। जिस तरीके से हम नंबर्स की बात करते हैं तो हमारे पास कुछ ऑपरेशंस होते हैं। नंबर्स में हमारे पास क्या ऑपरेशंस होते हैं? प्लस, माइनस, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन। ये बेसिक ऑपरेशंस हैं नंबर्स में। इसी तरीके से सेट्स के अंदर भी कुछ बेसिक ऑपरेशंस होते हैं। पहले मैं आपको लाइन से बता देता हूं कि क्या क्या ऑपरेशंस होते हैं, उसके बाद हम उनकी मैथमेटिकल डेफिनेशंस में आएंगे और एग्जाम्पल से हम उसको समझेंगे। तो पहला जो टॉपिक है, इसमें पहला पॉइंट है यूनियन ऑफ सेट्स। यूनियन, UNION, यूनियन ऑफ सेट्स। इसको हम लिखते हैं A यूनियन B से। A और B के बीच में जो सिंबल U दिखाई दे रहा है वो यूनियन का है। इसके बाद आप आइए दूसरा, इंटरसेक्शन। इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स, ये आपका बन गया A इंटरसेक्शन B। तीसरा आप आ जाइए डिफरेंस। डिफरेंस ऑफ सेट्स, इसको हम लिखते हैं A माइनस बी और B माइनस ए भी कर सकते हैं। दोनों चीजें हम आपको बताएंगे, B माइनस ए। तो ये तो तीन जो हैं आपके बेसिक ऑपरेशंस हो गए। यूनियन ऑफ टू सेट्स, इंटरसेक्शन ऑफ टू सेट्स, डिफरेंस ऑफ टू सेट्स। आइए इसी चीज को हम जो है एक एग्जाम्पल से समझते हैं। मान लेते हैं कि हमारे पास दो सेट्स हैं। ए के अंदर एलिमेंट्स हैं 1, 2, 3 और बी सेट के अंदर एलिमेंट्स हैं 2, 3, 5, 6। ये हमने बी के अंदर एलिमेंट्स ले लिए। अब चलिए हम बात करते हैं पहले पॉइंट की, ए यूनियन बी। ए यूनियन बी क्या होता है? ए यूनियन बी के अंदर सेट ए के भी सारे एलिमेंट्स आते हैं और सेट बी के भी सारे एलिमेंट्स आते हैं। तो ये क्या हो गया? 1, 2, 3, 5, 6। बस ध्यान ये रखना है कि एक भी एलिमेंट रिपीट नहीं होना है और ए और बी का एक भी एलिमेंट मिस आउट नहीं होना है। अब हम बात करते हैं अपने दूसरे कॉन्सेप्ट की, ए इंटरसेक्शन बी। ए इंटरसेक्शन बी के अंदर क्या आता है? ए इंटरसेक्शन बी के अंदर केवल वही एलिमेंट्स आते हैं जो ए और बी में कॉमन है। इसका मतलब जो ए में भी हैं और साथ साथ बी में भी हैं। तो इसके अंदर आप देखिए 2, 3 ए में भी हैं और 2, 3 बी में भी हैं। तो यहाँ पे आ जाएगा 2 and 3। तो ये आपका क्या हो गया? ए माइनस बी हो गया। अब हम बात कर लेते हैं तीसरे पॉइंट की। तीसरा पॉइंट हमारा क्या है? ए माइनस बी। ए माइनस बी में हमें नंबर्स को नहीं आपस में माइनस कर देना है। ए माइनस बी का क्या मतलब है? ए में बी के जो एलिमेंट्स बैठे हुए हैं उनको हमें हटा देना है, हटाना है। तो 2 और 3 बी में भी हैं और 2 और 3 ए में भी हैं। तो ये 2, 3 बी के एलिमेंट हो गए, इनको आप हटा दीजिए। तो ए माइनस बी में आ गया केवल 1। इसी तरीके से अगर मुझे लिखना है बी माइनस ए, आप लिखिए बी माइनस ए। तो बी में से ए के एलिमेंट्स को हटाना है। ए के एलिमेंट्स बी में कौन कौन से हो गए? 2 और 3। तो 2 और 3 को आप हटा दीजिए।
आपको मिलेगा 5 and 6। तो ये आपका a माइनस बी और b माइनस ए हो गया। तो ये जो तीन बेसिक ऑपरेशंस हैं इन्हीं को हम कहते हैं ऑपरेशन ऑन सेट्स। अब हम बात कर लेते हैं आपसे इनकी मैथमेटिकल डेफिनेशन क्या होती है। इनकी मैथमेटिकल डेफिनेशन के बारे में हमें डिस्कस करना है। तो आइए मैथमेटिकल डेफिनेशन की बात करते हैं। हम लिख रहे हैं ए यूनियन बी। ए यूनियन बी, मैंने बताया ए यूनियन बी में ए के भी सारे एलिमेंट्स होंगे और बी के भी सारे एलिमेंट्स होंगे। तो हम लिखेंगे यहाँ पे x सच दैट x बिलोंग्स टू ए और x बिलोंग्स टू बी। अब इस चीज को खास तौर से ध्यान देना है, यहाँ डेफिनेशन के अंदर और वर्ड आता है। अब आप देखिए जब मैं ए यूनियन बी में जाता हूँ मुझे यहाँ पे लिखा हुआ है 1 2 3 5 6। अगर आपसे कोई पूछे कि 5 किस में है तो आप सीधे से जवाब दे सकते हो कि 5 या तो ए में है या बी में है। इसी तरीके से अगर 3 की बात करते हैं 3 या तो ए में है या बी में है। इसीलिए यहाँ पे बीच में क्या आता है, x बिलोंग्स टू ए और x बिलोंग्स टू बी। अगर केवल हम इजी लैंग्वेज में समझना चाहें तो a के भी सारे एलिमेंट्स आते हैं और b के भी सारे एलिमेंट्स आते हैं। चलिए अब हम बात कर लेते हैं a इंटरसेक्शन b की। a इंटरसेक्शन b में केवल कॉमन एलिमेंट्स आते हैं। तो हम क्या लिखेंगे, x सच दैट x belongs to A and x belongs to B। अब आप ध्यान दीजिए यहाँ पे क्या आया है, एंड वर्ड आया है। अब हम इस एग्जांपल में अगर आते हैं A इंटरसेक्शन B के अंदर 2 लिखा हुआ है तो ये 2 A में भी है और B में भी है, ये 3 A में भी है B में भी है। तो इसीलिए इसकी डेफिनेशन क्या हो गई, x सच दैट x belongs to A and x belongs to B। ये दोनों ही और एंड में आपको कंफ्यूज नहीं होना है, बहुत क्लियरली अपने दिमाग में बैठा लेना है कि यूनियन की डेफिनेशन होती है x सच दैट x belongs to A और x belongs to B। इसी तरीके से इंटरसेक्शन के अंदर x सच दैट x belongs to A and x belongs to B। आइए अब हम बात करते हैं a माइनस बी की। a माइनस बी क्या हो जाएगा, x सच दैट x बिलोंग्स टू a एंड x डज नॉट बिलोंग्स टू b। मतलब x a में तो है लेकिन x b में नहीं है। तो जैसे a में 1 2 3 थे, a माइनस बी के अंदर 1 आया तो x a में तो है लेकिन B में नहीं है। अगर 2 3 भी ले लेते तो ये B के भी एलिमेंट्स हो जाते। इसी तरीके से अगर मैं B माइनस ए लिखता हूँ, B माइनस ए लिखने से x सच दैट x बिलोंग्स टू B एंड x डज नॉट बिलोंग्स टू A। तो इस तरीके से हम जो है ऑपरेशन ऑन जो सेट्स है उसको हमने समझा है। आइए एक और बहुत छोटी सी चीज हम आपको इसमें इंक्लूड करवा देते हैं। वो छोटी सी चीज क्या है, वो छोटी सी चीज है वेन डायग्राम। वेन डायग्राम क्या होता है, वेन डायग्राम के अंदर ये जो सेट्स होते हैं इनको हम किसी डायग्राम से रिप्रेजेंट करते हैं। सबसे पहले तो एक रेक्टेंगल बनाते हैं हम। ये रेक्टेंगल क्या होता है, ये रेक्टेंगल होता है यूनिवर्सल सेट। तो यूनिवर्सल सेट हमने आपको बताया था कि सबसे बड़ा सेट होता है, दिस इज यूनिवर्सल सेट। यूनिवर्सल सेट। अब इस यूनिवर्सल सेट के अंदर बाकी के सेट्स होते हैं, क्योंकि बाकी सारे सेट्स जो हैं वो यूनिवर्सल सेट के ही सबसेट होते हैं। मान लेते हैं हम दो सेट्स की बात कर रहे हैं, सेट ए सेट बी। तो ये तो आपका हो गया सेट ए, बी भी आप बना दीजिए।
अगर ए और बी में कुछ कॉमन है तो इस तरीके से बना दीजिए, नहीं है तो दोनों सर्कल्स अलग अलग बनेंगे। इस तरीके से हम जो है वेन डायग्राम को बनाते हैं। अब आइए अब हम बात कर लेते हैं यूनियन को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, इंटरसेक्शन को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे और डिफरेंस को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। यूनियन ऑफ सेट्स। तो फिर से आप एक यूनिवर्सल सेट बनाइए। ये हमने यूनिवर्सल सेट बना दिया। इसके अंदर दो सेट्स आप बनाइए, ए एंड बी। अब यूनियन के अंदर हमने आपको बताया था कि ए के भी सारे एलिमेंट्स आएंगे। ये आपका सेट ए है, ये आपका सेट बी है। तो ए की शेडिंग मैं कर देता हूं हॉरिजॉन्टल लाइन से और बी की शेडिंग मैं कर देता हूं वर्टिकल लाइन से। तो अब ये जो शेडेड है, एनी काइंड ऑफ शेडिंग रिप्रेजेंट्स ए यूनियन बी। ए यूनियन बी, एनी काइंड ऑफ शेडिंग, एनी काइंड ऑफ शेडिंग, एनी काइंड ऑफ शेडिंग रिप्रेजेंट्स ए यूनियन बी। आइए अब हम अपने दूसरे पॉइंट पे चले जाते हैं। दूसरा पॉइंट हमारा क्या था? इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स। इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स। तो फिर से आप बनाइए क्या? एक यूनिवर्सल सेट बनाइए आप। यूनिवर्सल सेट बनाने के बाद क्या करना है आपको? दो सेट्स इसमें ड्रॉ करने हैं। तो ये आपके क्या हो गए? सेट ए बना दिया हमने, ये हमने आपका सेट बी बना दिया। दिस इज सेट ए एंड दिस इज सेट बी। फिर से मैं इसमें सेट ए को हॉरिजॉन्टल लाइन से शेड कर देता हूं और अब हम आ जाते हैं सेट बी में। इसको हम वर्टिकल लाइन से शेडिंग कर देते हैं, वर्टिकल लाइन से शेडिंग कर देते हैं। तो ये शेडिंग आपकी ए और बी की हो गई है। अब इसके अंदर इंटरसेक्शन क्या है? इंटरसेक्शन में मैंने आपसे बात करी थी कि एलिमेंट्स ए में भी होने चाहिए, बी में भी होने चाहिए। अब आप देखिए हॉरिजॉन्टल लाइंस और वर्टिकल लाइंस दोनों जो है ये बीच वाले पोर्शन में आ रही हैं। इसका मतलब ये जो डबल शेडेड एरिया है ये आपका ए इंटरसेक्शन बी हो गया। तो इसको आप लिखिए डबल शेडेड रीजन। जो ये चेक आपको दिखाई दे रहा है ये डबल शेडेड रीजन आपका क्या हो गया? ये आपका इंटरसेक्शन हो गया। तीसरी हम बात कर लेते हैं। तीसरा हमारा क्या था? ए माइनस बी का। तो इसको हमने कहा था डिफरेंस ऑफ सेट्स। तो फिर से आप बनाइए यूनिवर्सल सेट। तो ये हमने यूनिवर्सल सेट बना दिया। अब इसके अंदर सेट ए बनाइए। दिस इज योर सेट ए। इसके अंदर आप सेट बी बनाइए। अब ए माइनस बी की डेफिनेशन तो सिंपल है। ए माइनस बी मतलब ए में से बी के एलिमेंट्स को हटाना। तो कितना शेडिंग होगा आप ध्यान से देखिए। अब यहाँ पे कॉमन पोर्शन को हमें नहीं शेड करना है। दिस इज योर ए माइनस बी। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं ए माइनस बी के अंदर शेडेड रीजन, शेडेड रीजन। तो इस तरीके से हमने वेन डायग्राम के माध्यम से आपको बताया कि ए यूनियन बी क्या होता है, ए इंटरसेक्शन बी क्या होता है और ए माइनस बी क्या होता है। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आपको आज का भी लेक्चर पसंद आया होगा, समझ में आया होगा। अगर आपको मेरा पढ़ाना अच्छा लगता है तो इसको आप लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए और सबसे बड़ी चीज़ जितने भी नीडी स्टूडेंट्स हैं
उन तक इस चैनल को पहुंचाइए जिससे कि आपकी मैथ्स आसान हो जाए। सो थैंक यू फॉर नाउ।